नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की चर्चा दिमाग में चल ही रहा है कि किस बारे में बात की जाए, लेकिन वीडियो बनाने में एक अजीब सी थकान, एक अजीब सी डलनेस है। मैंने सोचा कि फिर क्यों नहीं इसी बारे में बात की जाए कि ऐसा क्यों है या ऐसा क्या हो रहा है। पता नहीं कितने लोग इस बात से रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा है वो मैं बताने की कोशिश करूँगी और फिर देखिए आप सबको कैसा लगता है। तो जिस सिचुएशन में आज हम हैं, जिसमें इतनी ज़्यादा अनसर्टनिटीज़ हैं कि पता नहीं कल क्या होगा या हम कब इस चीज़ से बाहर आएंगे या कैसा जीवन होगा कुछ टाइम बाद। ऑफ कोर्स मेरे पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया कि इससे हमें महसूस होता है कि जो हमने खो दिया या जिसको हम वैल्यू नहीं देते थे वो कितना वैल्यूबल था। वो तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन शायद कुछ चीज़ें हमने कभी नहीं सोची थी या मैंने तो नहीं सोची थी। अब हम करीब ऑलमोस्ट 3 वीक्स प्लस हो गया है कि हम घर से ही काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली 5 days a week। काम ज़्यादा है तो कई बार ओवर टाइम भी करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स जिस इंडस्ट्री में हम हैं दैट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज और उसमें काम ज़्यादा होता है और लोग ज़्यादा परेशान हैं तो उनको मदद करने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। कहने को तो घर पे हैं तो कई बार तो 12-12 घंटे काम चलता है और उसके बाद अजीब सी थकान हो जाती है। घर में हैं लेकिन वो रिलैक्स नहीं हो पाते क्योंकि दिमाग में कहीं यही घूमता रहता है कि अरे यार काम करना है, काम करना है, काम करना है। तो जो पिछले दिन ईस्टर की छुट्टियाँ गई उसमें रिलैक्स होने के लिए टाइम लगता था क्योंकि आदत हो गई है। ऐसे तो कैसा था कि आप वीकेंड आता है तो आपका मूड बदल जाता है और आपको लगता है कि नहीं आज तो सो सकते हैं या आज तो छुट्टी है क्योंकि आप घर पे हो। अब तो ऐसा है नहीं, आप तो घर ही पर ही हो, कहीं जा नहीं रहे हो। तो दिमाग में एक अजीब सा प्रेशर लगता है। ये कई बार याद दिलाना पड़ता है कि नहीं यार ईस्टर की छुट्टी चल रही है, नहीं यार ये इट्स गुड फ्राइडे, आज नहीं उठ के लॉग इन करना, नहीं आज मीटिंग्स अटेंड करनी, आज नहीं कुछ करना है, आज रिलैक्स कर सकते हैं। और घर पे हैं तो फिर उसकी वो वैल्यू नहीं होती। भाई आप घर पे हो तो आपको सबको लगता है कि भाई घर पे से क्या थकान हो रही होगी, ठीक है घर ही पे तो हैं आप लेकिन महसूस ये किया है क्योंकि आप कंटिन्यूसली एक ही जगह बैठे काम किए जा रहे हो तो एक अजीब सी थकान हो जाती है, एक अजीब सा शरीर में दर्द जो ट्रेन चढ़ के 1.5 घंटा ट्रैवल करके ऑफिस जाके वहाँ बैठ के वापस उतना ट्रैवल करके आके भी कभी नहीं महसूस हुआ। वो होता है वैसी सी थकान कि लगता है रात में कॉम्बी फ्लैम खा लूँ क्या, थकान क्यों हो रही है, इतना दर्द क्यों हो रहा है शरीर में टू मच हो गया ना एक जगह बैठा। अब भाई ऑफिस में होते हैं तो आप मीटिंग के लिए उठ के कहीं जाते हो, अब तो उठ के भी नहीं जाना। मीटिंग है तो और भी आपको सीट पे ही चिपके बैठे रहना है क्योंकि भाई जूम और वो क्या ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट टीम व्हाटएवर दैट इज सब उन सब से मीटिंग्स चलती हैं तो आप विजुअल भी हो, यू हैव टू बी कनेक्टेड। तो आप अपनी सीट पे बैठे हो। ऑफिस में तो कैसा था, आप चल के जाते हो किसी और रूम में, मीटिंग रूम में बैठ के बातें होती हैं, फिर आप चल के आते हो, फिर आप किचन में रुकते हो, फिर उठते हो, चाय बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो, 10 लोगों से बात करते हो। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ तो अगर आपको किसी से बात करनी तो स्पेसिफिकली या स्पेशली उसको फ़ोन करना पड़ेगा कि भाई हाल चाल ले लें। जो मीटिंग के अलावा, जो मीटिंग में हाल चाल हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको अलग से फ़ोन करना पड़ेगा। एक अजीब सी थकान और एक अजीब सी डलनेस आ गई है घर में और मेरे जीवन में तो कह सकती हूँ अब ईस्टर वीकेंड में दोस्तों ने, मतलब क्योंकि दोस्त लोग भी नहीं मिल पा रहे हैं, हम लोग काफ़ी सोशल हैं, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, दोनों बहुत सोशल हैं। तो हमारे यहाँ गैदरिंग्स, आना जाना लोगों का या हमें कहीं जाना, ये सब चलता ही रहता है। तो ईस्टर गया, ईस्टर में तो यूजुअली हम कहीं बाहर जाते थे, तो इस साल तो ऐसा हुआ नहीं। तो जो दोस्त हैं जो हम लोग सब मिलके बाहर जाते थे उन सब ने सोचा कि चलो भैया मिलके ये कलेक्टिव कॉल्स करें और बात करें। और भी कई ग्रुपों ने कोशिश करी हम लोग के साथ, मैंने कोशिश भी करी 1-2 ग्रुप में ज्वाइन करने की, लेकिन पता नहीं मुझे वो मज़ा ही नहीं आया क्योंकि वही एक दूसरे के ऊपर बातें हो रही हैं या किसी की बात सुनाई नहीं दे रही या कोई किसी की बात लैग कर रही है।
फिर क्या बात करूं वो भी नहीं समझ में आता। ऐसे तो जब आप मिलते हो तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप हर वक्त हर किसी से बात कर रहे हो। आप 10 लोग एक पार्टी में मिले हो तो आप कभी किसी से बात कर रहे हो, आप कभी किसी से बात कर रहे हो, तो यू शेयर मोर एंड यू डिस्कस मोर पर्सनल थिंग्स। तो अभी ऐसा या तो आप इंडिविजुअली लोगों को कॉल करके बात कर लो जो करना है, पर ये मिलने वाली बात तो होने नहीं वाली। और अगर आप जूम शूम में जाके करते हो कुछ कनेक्टिविटी, तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा नहीं आता। आई डोंट नो, दिस इज जस्ट मी, मुझे मज़ा नहीं आता उसमें। तो मैंने तो ये सब चीज़ें अवॉइड करी पूरे ईस्टर। फिर आप सोचते हो कि चलो 4 दिन की छुट्टी होगी तो ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, इसे भी ख़त्म कर लेंगे, उसे भी ख़त्म कर लेंगे। पर होता क्या है कि 12 हफ्ते में 12 घंटे काम करके आप सब मैनेज कर लेते थे। खाना भी बन जाता था, आके आपने बच्चों को भी देख लेना है, घर में जो और छुटपुट काम है वो भी हो जाते हैं। लेकिन अब आप अपने सीट से उठ के सिर्फ नीचे ही जाना है आपको, जहाँ भी आप बैठे हो, जो भी आपका ऑफिस एरिया है। मेरा ऑफिस एरिया जो है वहाँ से उठ के सिर्फ मुझे रूम से निकल के नीचे जाना है और जो भी करना है। या ईस्टर की 4 दिन की छुट्टी में ऐसा कि भाई सवेरे उठ के ये करेंगे, थोड़ा बहुत ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि कोई रूटीन नहीं है ना। रूटीन है क्योंकि आप ऑफिस में हो और आप काम कर रहे हो और आपका एलोकेटेड काम है, रूटीन तो है, लेकिन वैसा नहीं जैसे पहला था जो आपको डल कर देता है। पहले कैसा था कि घड़ी में अगर 11 बज रहा है और आपका खाना पीना खत्म नहीं हुआ है, 11:30 पौने 12, भैया 4 बजे उठना है, फटाफट चलो सोने जाओ, आपको थकान भी हो जाती है। अभी कैसा है कि सवेरे उठना 7 बजे है, 1:30, 2, 2:30 बज जाता है कई बार तो सोते सोते मुझे मन ही नहीं होता सोने का, नींद ही नहीं आती, क्योंकि लगता है क्या करना है। फिर उठ के काम वही, किसी से तो मिलना नहीं है बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो मुझे काफ़ी डल सा लगा और ऐसा लगा कि जो हम आम दिन में हज़ारों चीज़ें कर लेते थे, वही इन दिनों में जब घर पे हैं तो वो भी नहीं होता जो नॉर्मल है। एक्स्ट्रा चीज़ें तो छोड़ दीजिए। अब मैं कोशिश कर रही हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे वीडियोस को मैं ट्रांसलेट सबटाइटल्स उस पर डालती जाऊँ। एज आई मेक द वीडियोस आई पुट द सबटाइटल्स ऑन, जिससे कि इंग्लिश जिन लोगों को समझ में आती है वो भी मेरे वीडियोस एंजॉय कर सकें। तो एक वीडियो जो पिछले हफ्ते बनाया था वो तो मैंने सोचा ही था मैं ईस्टर में कंप्लीट करूँगी और उससे पहले वाला वीडियो भी कर लूँगी, लेकिन जो पहले वाला वीडियो है यानी जो डोमेस्टिक वायलेंस पे ओरिजिनली बनाया था उसी को लगी पड़ी हूँ, उसी के सबटाइटल्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जब भी लेके बैठती हूँ तो लगता है टीवी ऑन कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स लगा लेते हैं, अमेजॉन लगा लेते हैं, ये देख लेते हैं, थोड़ा वो भी बैकग्राउंड में चल रहा है, तो आप काम कितना करोगे, इतनी भी मल्टीटास्किंग नहीं हो पाती। फिर लगता है अभी तो काम करके उठी हूँ यार, थोड़ा रिलैक्स भी तो करना है, तो फिर आप बैठ जाते हो, तो वो फोकस गड़बड़ा रहा है मेरे साथ, बाकियों का नहीं कह सकती। फिर बच्चे, मुझे तो बच्चों का काफ़ी लगने लगता है कि भाई क्या करूं, कैसे इन लोगों को इन्वॉल्व रखूं। अभी तो चलो छुट्टियां चल रही हैं तो ठीक है, नॉर्मल आप सोचो छुट्टियां चल रही हैं तो इससे हॉलीडेज तो अभी करीब 29 तारीख तक तो मेरे लड़के की छुट्टी है, लड़की की भी छुट्टियाँ, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, दे आर रिलैक्सिंग, दे आर डूइंग व्हाटएवर। पर जब वापस स्कूल खुलेगा और फिर आप ऑनलाइन स्कूल में ही काम कर रहे हो, कहीं नहीं जाना, खेलना है तो वही अपने बैकयार्ड में जाके कूद लो थोड़ी देर, वापस घर के अंदर, कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं वो डिस्टोपियन सोसाइटीज कुछ वैसे सब महसूस होने लगा है जो कभी पहले नहीं महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि वैसी सी कोई स्थिति आ रही है कि अंत भी इसका दिख नहीं रहा सामने। पर एनीवेज, तो आज मैं सोच रही थी कि ऐसी स्थिति में जब ऐसी डलनेस और एक अजीब सा थकान और एक अजीब सा एग्जॉशन महसूस हो रहा है कंटिन्यूसली, तो क्या करना चाहिए मैं अपनी एक फ्रेंड का वीडियो देख रही थी, बंदी ने शेयर किया है, शी इज़ क्वाइट फिट, काफ़ी फिट है बंदी, काफ़ी मेहनत करती है, तो घर पे वो ना वेट लिफ्टिंग और ये सब उसका चल रहा है कंटिन्यूसली, रेगुलरली कर रही है बंदी जिससे मेंटेन कर सके। और यहाँ हम हैं तो अपने को सोच के लगता है अरे यार यहाँ हम हैं
एक्सरसाइज 8 मिनट की सोच रही थी करूँगी, वो तक नहीं करती हूँ, तो बाकी सब तो छोड़िए। उसको देख के लगता है अरे यार काश मैं भी उस जोन में होती कि जहाँ मेरे को ना फिटनेस का पागलपन सा होता, तो कितना अच्छा होता। उठती सवेरे बिना ये किए या वो किए या वेट लिफ्टिंग करके या बिना ये सब किए 10 चीज़ें 15 चीज़ें 45 मिनट का कुछ किया, मुझे चैन ना पड़ता। काश ऐसा एडिक्शन सा हो जाए, फिट हो जाऊं। लेकिन कहाँ आना वैसा, कहाँ होना वैसा। तो फिर भी सोचती हूँ कि जो ये डलनेस है और ये जो बेकार का अजीब सा काम करके भी लगता है जैसे बेकार से हैं, ये तो कहिए जॉब है, सब चल रहा है ठीक ठाक, पर जिनके पास वो सब नहीं है उनकी तो पता नहीं क्या हालत हो रही होगी। तो फिर विचार आता है कि क्या किया जाए कि ये जो डलनेस है यार थोड़ी कम हो, या ये जो एक अजीब सा मायूसियत सी छाई रहती है मेरे दिमाग में। भाई आप लोग तो सब कैसे किस दौर से गुजर रहे हो पता नहीं, इतने सारे व्हाट्सएप पे चीज़ें शेयर होती रहती हैं, लोग बैठ के अपना कुछ बना रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, कितना देखे आदमी, थक जाते हैं। तो मेरे दिमाग में मैंने अपने लिए क्या सोचा, मुझे क्या लगा मुझे करना चाहिए। अब पता नहीं आप लोगों का तो सबका अपना अपना होगा कुछ ना कुछ। तो ऑफ कोर्स रूटीन लाना तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। वो रूटीन है लेकिन फिर भी नहीं है। तो मुझे लगता है मेरे जीवन में मुझे 2-3 चीज़ें ऐड करनी चाहिए कोशिश करके। एक तो एक्सरसाइजिंग थोड़ी जो बहुत ज़रूरी महसूस हो रही है कि उसके बगैर शायद ये जो थकान है शरीर की, ये शायद इसीलिए है क्योंकि कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही। जब ऑफिस जाते थे तो आप वॉक करते हो, आप चढ़ते हो उतरते हो सीढ़ियाँ, यहाँ जाते हो, वहाँ थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। अभी तो वो भी नहीं हो रही है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि कुछ एक्सरसाइज अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करूँ। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। Like I should go to books maybe, go back to reading books somehow, make that time कि मैं बैठ के कुछ पढूं। अभी बोल भी रही हूँ तो मुझे अजीब सी एम्प्टीनेस हो रही है अंदर से, क्योंकि नॉवल पढ़े हुए शौक इतना था मुझे नॉवल पढ़ने का। I used to read so much, बट आजकल ये सब टाइम ही नहीं मिलता। तो टाइम नहीं मिलता मतलब उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाती, बाकी दुनिया भर के काम कर सकती हूँ। तो वो सोच रही हूँ उस तरफ धीरे धीरे वापस जाऊँ और लोगों से कनेक्ट करूँ जो बिल्कुल छूट गया एक्चुअली। नॉर्मल में तो ऐसा था कि बहुत दोस्तें ऐसी थी जिनसे मैं रेगुलरली फ़ोन पे बात करती थी एक्चुअली रोज़, या तो एक से तो मैं रोज़ ही और लिटरली बात करती थी। तो इतने टाइम से बात भी नहीं हुई। वही जो व्हाट्सएप में थोड़ा बहुत दिख जाता है वही, अलग से कोई बात नहीं हुई। सो शायद उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। फैमिली को फ़ोन करना चाहिए अलग अलग सबको और ऑफ कोर्स घर में सबको सेफ और मोटिवेटेड रखना चाहिए। तो यही चीज़ अपने बच्चों के साथ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं लेथार्जिक महसूस कर रही हूँ तो बच्चे भी कर रहे होंगे। कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है भगवान, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनका कैसे चलता है, जिन्हें कहीं नहीं जाना, कैसी एम्प्टीनेस ना। अच्छा है जो एटमॉस्फेयर ने ऐसी अंगड़ाई ली है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग जो ना कर पाई वो इसने कर दिखाया और एनवायरनमेंट इज़ कमिंग बैक। तो कहते हैं जलंधर से हिमालय दिखा तो कहाँ वेनिस में पानी में डॉल्फिन्स हैं एंड व्हाट 100 अदर थिंग्स। एयर इज़ मोर क्लियर, प्योरिटी आ गई है और सब बढ़िया हो गया है। लेकिन वहीं इसकी वजह से हमारी एक दोस्त हैं जिनकी मदर यहाँ आई थी टू विजिट फॉर 3 weeks। ड्यूरिंग दैट टाइम ही वो यहाँ आके फंस गई। फादर हैं इंडिया में, वो है यहाँ फॉर अनसर्टन टाइम्स कि कब जाएंगी कुछ भरोसा नहीं। वो यहाँ आ नहीं सकती, ये वहाँ से जा नहीं सकती, अटक गई। तो परेशानियाँ भी कितने लोग हैं जो छुट्टियों पे गए थे वापस ही नहीं आ पाए। कितने लोगों के तो टिकट जाना था उन लोगों को घूमने यूएस ना। मेरे फ्रेंड सर्कल में एक फैमिली को यूएस जाना था, उनका पोस्टपोन हो गया। कोई ठिकाना नहीं कब जाएंगे अब। कितनों के पैसे डूब गए, कितनी चीज़ों के, कहाँ क्या चीज़ों के।
मेरी एक दोस्त है जिसने आज मैसेज किया, ऐसे ही काफ़ी टाइम बाद, हमारा जो ग्रुप है छोटा सा, उसमें एक मैसेज किया कि भाई सबका हाल चाल पूछने के लिए और अपनी बीती बताने के लिए। तो उसने बताया कि भाई उसके फादर को कोई मेजर ऑपरेशन हुआ, पर वो अकेले हैं यूके में, तो वो अपना ख्याल खुद ही रखना है, उनके पास कोई नहीं है। फिर उसके भाई को कैंसर हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट आई कि कैंसर फैले जा रहा है, देयर इज़ नो एंड टू इट। तो शायद वो भी ख़राब, वो भी अकेले हैं, अपना दूसरी जगह है, वो भाई भी उसका, और वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है। और वो स्थिति में है कि वो जा भी नहीं सकती उन लोगों के पास कि जाके कुछ समय उनके साथ बिता ले। तो कैसी विचित्र सी स्थिति आ गई है कि जिनको हम पसंद करते हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, अगर वो तकलीफ़ में हैं तो हम उनकी मदद तक नहीं कर सकते। सच अनसर्टन टाइम्स। अच्छी बात क्या हुई कि फेसबुक में एक और ग्रुप नया शुरू हुआ, जो हमारे शहर का ग्रुप, मैं इलाहाबाद से हूँ, तो इलाहाबादियों का ग्रुप शुरू हुआ एक ग्लोबल, विच वॉज अमेजिंग। कितने सारे लोग हैं दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन हैं कहाँ से? इलाहाबाद से। और सबके बारे में पढ़ के बड़ा आनंद आता है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, क्या क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, कितना कुछ लोगों ने क्या क्या अचीव कर डाला है। तो यस, फ़क्र महसूस होता है कि इलाहाबादी भी कहाँ से कहाँ निकल गए। उसमें से कितने लोग तो मेरे स्कूल के हैं, मैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट, बहुत सारे, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो वो अच्छी चीज़ हुई इस दौरान कि नए ग्रुप्स बने हैं, लोगों ने कनेक्टिविटी और करी, मीडिया जो कनेक्शन है ये जो वो थोड़ा और बढ़ा। अपना अपना सहयोग जो है इसके प्रति वो हम करें, इतना हम कर सकते हैं सहयोग, अपने परिवार की देखभाल कर लें, उन्हें सेफ रखें कि जब ये ख़त्म हो तो हम उस पार सही सलामत निकल के आ सकें। तो वो गाना है ना, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल ये भी जाने वाला है। जाने से पहले उन सबको सलाम जो फ्रंट में हमारे काम कर रहे हैं इस वायरस से लड़ने के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड ऑल दी अदर पीपल जो हैं वहाँ। दूसरा सलाम उन लोगों को जो उन गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो इस टाइम में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हमेशा ही सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब का ही होता है। और ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट, जो इस माहौल में उन जानवरों की मदद कर रहे हैं जिनका कोई नहीं। तो हमारी एक दोस्त है, उसका एक NGO है, वो काम करती है, वो ऑल द स्ट्रे एनिमल्स का ध्यान देती है, उनको खाना पानी खिलाती है। शी वर्क्स रियली हार्ड, सो हैट्स ऑफ टू हर। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ, किसी और बात के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें, और अगर आपको पसंद आए तो कृपा करके मेरे वीडियोस को शेयर करें। बाय।